मेरा नाम आकाश वशिष्ठ है। मेरे साथ प्रवीण कुमार जी एडवोकेट हैं और डॉक्टर सोनिया मुराडिया शर्मा जापान से आई हुई जल वैज्ञानिक हैं। ये विषय एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। विषय ये है कि जो भी नगरायुक्त महोदय के द्वारा नगर निगम के माध्यम से जो कराए गए कार्य हैं, जो भी जितने फंड आए, जो पर्यावरण की शुद्धि के लिए जो खर्च किए जाने थे, वो उन पर नहीं किए गए और उसके अलावा अन्य कार्यों में उनको डाइवर्ट करके कर दिया गया। और उसमें काफ़ी जो जहाँ पे डाइवर्जन किया उसमें से बहुत सारे ना तो कोई तकनीकी कोई विशेषज्ञ नहीं इन्वॉल्व किए गए, ना और सारे नियमों को और कानूनों को ताक पे रख के किए गए। जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार, वो भी प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस हैं उनके बिल्कुल विपरीत किया गया काम। और बहुत भारी जो धन का दुरुपयोग किया गया। जो वायु प्रदूषण को की शुद्धि के लिए जो फंड आया था सीपीसीबी से 60 करोड़ रुपए, उसको भी प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी तरीके से जो भी फंड आए बाद में, वो सिविल के कामों में या अन्य कामों में डाइवर्ट किए गए, जिससे कि पर्यावरण को कोई भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। और पर्यावरण सभी नागरिकों को एक बहुत ही मूल एक आवश्यकता है। मैं डॉक्टर सोनिया मुरादिया शर्मा हूँ और मैं प्रोफेशनली एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। जापान में मैंने 10 साल पढ़ने में और काम करने में बिताए हैं और ज़्यादातर मेरा काम जो है एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ पे है। तो मैं पिछले 2 साल से गाज़ियाबाद वेस्ट मैनेजमेंट को स्टडी भी कर रही हूँ और मैंने जो जीएमसी जो गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मैंने अपने आइडियाज़ शेयर भी किए हैं। जो जापानीज़ में मॉडल जो मैंने इंडिया के लिए या फिर गाज़ियाबाद सिटी के लिए जो मैंने डिज़ाइन किए थे, वो भी मैंने उनके साथ शेयर किए थे। तो मुझे लगता है कि उनका जो इमीडिएट रिस्पांस था कि हम ये सब कर ही रहे हैं, और पूछने पे उन्होंने बताया कि वो 80% वेस्ट जो है गाज़ियाबाद का वो मैनेज हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि देखिए 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नोटिफिकेशन में मेन 2 बातें थी कि एक तो हमें सेग्रीगेशन एट सोर्स करना है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जो है, और दूसरा है उस वेस्ट को प्रोसेस करना है। तो उनके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस कर रहे हैं। बट हम सब यहाँ जानते हैं, कॉमन है, कॉमन साइट है हमारे लिए कि जगह जगह कूड़ा जो है इकट्ठा हुआ पड़ा है। एक जगह से कूड़ा दूसरी जगह डाल दिया जाता है। एक जगह जैसे प्रताप विहार में जो लैंडफिल था वो क्लीन हो रहा है, तो हिंडन के पास वो जमा हो रहा है और कभी जला दिया जाता है। मेरे पास फ़ोटोज़ हैं इसकी विद जीपीएस लोकेशन कि कब कूड़ा जलाया जाता है, हिंडन के पास कब फेंका जाता है। और हिंडन के पास का जो एरिया है, जो नगर आयुक्त जी कहते हैं कि वो उसके यूपी एवीपी के अंडर है, पर वहाँ पे सारी नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, डंप करती है, सेग्रीगेशन होता है, और जो बचता है जो एक्चुअल में डोमेस्टिक हज़ार्डस वेस्ट के अंडर आता है, जैसे पन्नी हो गई, सैनिटरी पैड्स हो गए, वो सब वहाँ पे पड़े हुए हैं। हिंडन के पास जो प्रताप विहार ब्रिज के नीचे सारा कलेक्टेड है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ऑफ कोर्स फ्यूचर में कंस्ट्रक्शंस होंगी, क्या होगा वो उसके नीचे दबाया जाएगा, नोबडी नोज़ कि उसकी उनकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी क्या है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है हमारे जीएमसी में कि कूड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, एक तो पॉइंट मेरा है कि इनएफिशिएंसी बहुत है। जो 80% कह रहे हैं, अगर 80% के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, तो अगर 50% भी हो तो काफ़ी विजिबल हमें रिज़ल्ट्स दिखेंगे। दूसरा है कि जो है वो जो जीएमसी है वो बहुत नॉन इंक्लूसिव है। वो चाहते हैं कि बस मतलब 3-4 कंपनी, 5-6 कंपनी जितनी भी उनकी है या उनके हिसाब से एक ही कंपनी वो सारे काम कर दे। बट किसी भी आप बड़ी सिटी में जाइए, जैसे आई लिव्ड इन जापान, 10 साल मैं जापान में रही हूँ, तो वहाँ पे जो टोक्यो सिटी है वहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, इतनी छोटी सी टोक्यो में जिसकी पॉपुलेशन जस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है गाज़ियाबाद सिटी से, लेकिन वहाँ पे 25 ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं। और हमारे पास यहाँ पे अभी जो अकॉर्डिंग टू गाज़ियाबाद, अकॉर्डिंग टू नगर आयुक्त जी, उनकी जो है आई थिंक 7 या 8 हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, और वो भी काम कर रही हैं ठीक से, नहीं कर रही हैं, नोबडी नोज़, क्योंकि उसमें कोई हमारे पास डेटा तो है नहीं। और दूसरा है कि एक और बात मैंने उनको कहा था, जैसे कि सेग्रीगेशन एट सोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है 2016 नोटिफिकेशन में,
कि घर से ही अलग होना चाहिए, मगर इसके लिए जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत स्लो हैं, बहुत कम हैं। और गाज़ियाबाद जिस हिसाब से एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, हम सब जानते हैं वर्ल्ड में, और मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, तो हम ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे नहीं हैं। वी आर नॉट एट एक्सपेरिमेंटल स्टेज। हम इसे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नहीं ले सकते। अगर हम इसी स्पीड में चलेंगे तो हमें 20 साल लग जाएंगे उस स्टेज पे आने पे, जब हम अवेयर कर पाएंगे लोगों को। तो आई थिंक गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को थोड़ा इंक्लूसिव होना चाहिए, जैसे आकाश सर ने भी कहा कि विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सब नहीं है, नई नई कंपनीज़ आ जाती हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और जैसे कि अभी उन्होंने भी बताया कि ड्रेन का ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके लिए भी जो भी लगा है, ऑक्सीजन का टूल लगाया है, वो पेटेंटिंग हो रहा है। पर हम अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज में नहीं हैं। 3 साल से अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैसे ही ड्रेन की इतनी बुरी हालत है। गाज़ियाबाद सिटी जैसी सिटी में हम एक्सपेरिमेंट ना करके एक्सपर्ट्स की जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लगाएं, और एग्जिस्ट करती है, हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ही बहुत से टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, DU है, IIT दिल्ली है, और ऑल्सो देयर आर मैनी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि उन्हें ये सब इंक्लूड करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। मैं प्रवीण कुमार एडवोकेट, एक नागरिक के रूप में मैं नगर निगम गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की जो कार्यप्रणाली है उसको ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ। 2 दिसंबर 2020 को नगर निगम गाज़ियाबाद के द्वारा उस निगम क्षेत्र में आने वाले 46 तालाबों के रिजुविनेशन की बात कही जाती है, योजना की बात कही जाती है, और पहले चरण में 20 तालाबों को रिजुविनेट करने की बात कही जाती है। आज पौने 2 साल बाद जब हम उन तालाबों की स्थिति को देखते हैं तो ग्राउंड पर स्थिति जो है वो अलग दिखाई देती है। जिस मेथोडोलॉजी की बात कही गई थी कि भाई तालाब के अंदर जो आपका जलकुंभी है उसे निकाला जाएगा, जो सिल्ट है उसे निकाला जाएगा, तालाबों की खुदाई की जाएगी और आपका बोरिंग की जाएगी, और अगर आबादी का डिस्चार्ज तालाब में जा रहा है तो फिल्ट्रेशन चैम्बर्स बनाए जाएंगे। ऐसी कोई भी चीज़ आपका ग्राउंड पर नहीं की गई है, और एक तालाब के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए CSR फंड का खर्च हुआ है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये पूरा प्रोजेक्ट 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बैठता है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। तो मेरा कहना यही है कि जिस सजगता, जिस विशेषज्ञता के साथ कार्य किया जाना चाहिए वो इस शहर में नहीं हो रहा है। और अभी हाल ही में 8 सितंबर को जो NGT का आदेश आया है उसने भी इन सारे संदेहों को आपका फाइंड आउट किया है और घोषित किया है कि भाई NGT जो गाज़ियाबाद नगर निगम है और गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण है वो नॉर्म्स के हिसाब से, वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाज़ियाबाद के पर्यावरण को, पर्यावरणीय हितों का संरक्षण नहीं कर पा रहा है और उसमें पूरी तरीके से विफल हुआ है।